रामेश्वर शर्मा साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शर्मा साहब, ऊर्जा के केंद्र, प्रधानमंत्री की ऊर्जा का केंद्र, एक भारत मां और एक हीराबा मां, आज हीराबा नहीं रही जी। निश्चित रूप से माँ का ना होना तो एक अपने आप में मनुष्य को अकेलापन महसूस कराता है, लेकिन माँ एक ऐसी परमात्मा की अदृश्य शक्ति है, वो दिखे या ना दिखे पर उसका स्नेह भरा आशीर्वाद सदैव दिखता है। इसलिए मोदी जी को जिस कूख से जिस माँ ने पैदा किया था, वो माँ सदैव मोदी जी को राष्ट्र माता, भारत माता को समर्पित करके गई है। और मोदी जी उसी ध्येय वाक्य से, उसी तपस्या के साथ भारत की सेवा कर रहे हैं। भारत को पूरे दुनिया में शक्तिशाली और आत्मनिर्भर बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। वो हर हमेशा जब भी उनको मौका मिलता था, माँ का चाहे जन्मदिन हो या उनका खुद का जन्मदिन हो या कोई दूसरा अच्छा काम हो, तो वो माँ का स्नेह भरा आशीर्वाद से शुरुआत करते थे। लेकिन हम ये महसूस करते हैं मनुष्य होने के नाते कि माँ एक ऐसी छत्र छाया है जो जैसे परमात्मा हमको कभी कभी दिखता नहीं है, अदृश्य रहता है, बिन पग चलहि सुनहि बिन कहना, लेकिन हर हमेशा वो दया करता है, हर हमेशा वो कृपा करता है। माँ भी उसी परमात्मा का एक हिस्सा है जिसकी छाया हर हमेशा नरेंद्र मोदी जी पर रहेगी, स्नेह भरी रहेगी। आज उनका ना होना तो हम सबके लिए एक अपूर्णीय क्षति है ही, पर परमात्मा ने उनको अपने श्री स्थान पर बुलाया है, श्री चरणों में बुलाया है, वैकुंठ धाम में बुलाया है। परमात्मा उनको अपने वैकुंठ धाम में स्थान दे। वो शतायु रही हैं जो आज भारत के लिए एक प्रेरणा भी हो सकती है। इतनी लंबी आयु उनने जी है और उनने एक ऐसा पुत्र राष्ट्र को दिया है जो राष्ट्र की सेवा के लिए 24 आवर 24 घंटे तपस्या के साथ भारत माता की आराधना और प्रार्थना कर रहा है। और यही भारत की ताकत है कि भारत की वो जो माँ है वो विपरीत परिस्थिति में जीती है, वो अभावों में जीती है, वो संघर्ष करके जीती है, वो दूसरों के यहाँ घरों में मेहनत करके जीती है। लेकिन जब वो अपने बेटा और बेटियों को पालती है और संस्कार देती है, तो उसमें से नरेंद्र मोदी जी हीराबाई के हीरा के रूप में दुनिया के सामने आते हैं। और यही माँ है, यही इसी का नाम कहते हैं कि माँ खुद के पेट को भूखा रखती है लेकिन अपने पुत्र पुत्रियों को पालती है। इसलिए माँ कहा गया कि माँ ही मालिक है इस संसार की। जी, मुख्यमंत्री के शब्द मैंने अभी पढ़े रामेश्वर जी, और 3 शब्द, भक्ति, तपस्या और कर्म की त्रिवेणी। इसके अलावा प्रधानमंत्री जी को भी हम सुन रहे थे, तब उन्होंने कहा था कि मेरी मां बहुत सहज है, सरल है, पर असाधारण है। और शायद यही वजह है कि जिस विराट व्यक्तित्व को उन्होंने गढ़ा है, 130 करोड़ भारतीयों के नायक के तौर पर ही नहीं, एक वैश्विक उम्मीद, एशिया महाद्वीप से लेकर बाकी लोगों की एक वैश्विक उम्मीद प्रधानमंत्री से है। तो ये कल्पना सहज जागती है कि इस व्यक्तित्व को गढ़ने वाली मां का क्या व्यक्तित्व रहा होगा। जी, निश्चित रूप से यही तो भारत में है ना, कि जो लोग ऊंची अट्टालिकाओं पर बैठकर जो लोग भारत देखते हैं, हाँ, वो नहीं देखते कि नीचे जो माँ है वो कितने संघर्ष और अभावों में जीकर अपने बेटा और बेटियों को तैयार करती है और संस्कारवान तैयार करती है। तैयार भी ऐसे नहीं करती कि उनके ऐसे संस्कारवान बेटा बेटी तैयार करती है जो राष्ट्र के प्रति समर्पित रहे। हम अभावों में जिएंगे, हम हो सकता है तकलीफों में जिए, पर राष्ट्र को अभावों में नहीं जीने देंगे। आज मोदी जी उसी में से एक है ना, और इसलिए तो कहा जाता है कि उनने तपस्या की, उनने कर्म किया, उनने अभावों की जिंदगी जी, लेकिन एक ऐसा लाल दिया जो देश के लिए हीरा बन गया, जो देश के लिए नहीं बल्कि आपके शब्दों में अगर कहा जाए तो आज विश्व के लिए एक ऐसा लीडर भारत के अंदर पैदा करने वाली माँ, वो माँ है हीराबाई। और इसलिए उस माँ का स्नेह भरा आशीर्वाद हर हमेशा छत्र छाया के रूप में 24 आवर, जब भी मोदी जी को माँ के स्नेह आशीर्वाद की आवश्यकता पड़ेगी, वो हीराबाई का स्नेह और आशीर्वाद मोदी जी के साथ सदैव रहेगा। क्यों? क्योंकि माँ से उनका जो जुड़ाव लगाव था, उसी का परिणति है कि आज वो भारत माता की सेवा में सेवारत है। और वो माँ कहकर ये गई है
कि मैं ऐसी हूं कि मनुष्य रूप में आऊंगी जाऊंगी, ये मेरी प्रक्रिया है, लेकिन तू राष्ट्र मां जो सदैव अखंड है, सदैव रहेगी, उसकी सेवा में निरंतर लगे रहो। और मां ये की जो प्रेरणा। बात, हाँ, जी, ये जो बात आपने कही है रामेश्वर जी, जो माँ ने हमेशा सिखाया कि भारत माँ की सेवा में कहीं पीछे नहीं आना। आज भी हम जानकारी देख रहे थे तो ज्यादातर जो कार्यक्रम है, आगे के जो कार्यक्रम और जरूरी कार्यक्रम रहेंगे, नमामि गंगे से जुड़ा हुआ है और एक दो कार्यक्रम और है महत्वपूर्ण, वो प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करने वाले हैं। वो पूरे कार्य चलते रहेंगे। हाँ, तो यही राष्ट्र सेवा है ना भाई। हम दूसरों के दुख तकलीफ दूर करने के लिए उतरे हैं। और इसलिए ये कार्यक्रमों में उनके जाने के कारण तो हमें और ज्यादा करना पड़ेंगे, जिससे वो वैकुंठ लोक से बैठकर भी स्नेह भरी निगाहों से देखें कि नहीं, मेरे पुत्र ने मेरी जो कर्म है, ये क्रिया कर्मों का भी एक हिस्सा है, क्योंकि पुण्य कमाना भी तो एक कर्म है कि नहीं है। और आज उनने जिंदगी भर जो पुण्य कमाया, वो पुण्य मोदी जी को उनने दिया। जिंदगी भर जो हीरा माने जो कर्मों के आधार पर, तपस्या के आधार पर लोगों को उपकार करके, लोगों की शुभकामनाएं लेकर जो जिंदगी भर कमाया, वो मोदी जी को दिया। और इसलिए मोदी जी का संकल्प है कि मैं और ज्यादा कमाऊं, जो माँ के चरणों में मेरी एक पुष्पांजलि होगी। निश्चित तौर पर रामेश्वर जी, और अभी हम देख पा रहे हैं, धन्यवाद रामेश्वर जी, इस कठिन वक्त में भी आप जुड़े और आपने हमसे बातचीत भी की। और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे, प्रधानमंत्री मां को अंतिम विदाई दे रहे हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया भी था कि वो सीधे यहीं पर पहुंचेंगे और अंतिम सफर मां को कांधा देते हुए प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें आपने देखी। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं अहमदाबाद से,